हाय गाइस, सुपर थर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जी के क्वेश्चन। कुछ जी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी बीएड के लिए। किसके लिए भाई? यूपी बीएड। यूपी बीएड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसमें कौन थी? मल्लेश्वरी थी। कौन थी? मल्लेश्वरी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी को पता है भाई, प्रशांत महासागर होता है। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर होता है। ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियां में 75% राज्य में युवाओं के लिए आरक्षण मंजूरी प्रदान? किसने की? किस राज्य ने आरक्षण 75% मतलब 75%, मतलब मंजूरी छूट दे दी है। 75%, कितना परसेंट भाई? 75%, 75%। वह हरियाणा है। आपका हरियाणा राज्य हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है, किसी राज्य की प्रधानमंत्री, जो कोई राज्य है उसका प्रधानमंत्री जो है, किसान सम्मान निधि की योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वह है अपना उत्तर प्रदेश। कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है। बस में पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यह बहुत कम दिनों तक ही रहे, लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बस से पाकिस्तान गए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे। वह सबसे पुराना पत्थरों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप हो जाएगा भाई, सांची का स्तूप। सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को भाई, 7 अप्रैल को। और युवा दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और इसी को यह जो है कि इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है। ठीक है। भारत में कोरोना का पहला केस कहाँ आया था? केरल में आया था भाई, 30 जनवरी 2020 में। 30 जनवरी 2020 में सबसे पहले केरल में आया था। भारत में कोरोना जब आया था, पहले तो चाइना में ही था। चाइना में नवंबर में ही शुरू हो गया था, 99 में। 99 नवंबर में ही हो गया था। लेकिन अपने भारत में केरल में पहले आया था। छोटा सा देश है और छोटा सा राज्य है, इसमें आया था। फिर इसके बाद और यहाँ पर 30 जनवरी 2020 में आया था। ठीक है। फिर वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड में स्थित है। पालसी का युद्ध कब हुआ था? 1798 ईस्वी में, 58 ईस्वी में पालसी का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण जी की। आर के नारायण जी की मालगुडी डेज की रचना है। किस संविधान संशोधन के समाप्ति के अधिकार को समाप्त के 44वां संविधान संशोधन है। करा किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? जो समाप्ति होने वाला था, कौन सा संविधान संशोधन था? वह 44वां संविधान संशोधन था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। अशोक भाई हम लोग का राष्ट्रीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। फिर इसके बाद अंडरवर्ल्ड कप जो होगी 22, मतलब 2020 का विजेता कौन सा देश था? वह बांग्लादेश था, जो अंडरवर्ल्ड हुआ था 2020 में, जीता गया था। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी होती है भाई? काली मिट्टी होती है। 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया? यह दादर नगर हवेली और दमन दीव की, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में दादर नगर हवेली और दमन दीव 2019 में केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ा गया। ठीक है। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। और सिंधु घाटी की सभ्यता को गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में ही है। ठीक है। और सिक्किम को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया? 36वें। ओके। फिर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय यह कहेंगे न्यूयॉर्क में। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। लिम्बाराम की वह तीरंदाज मतलब अंदाजी ही तीर चला देते थे और सही जगह सटीक मौलिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य जो कि किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया, वह 48वें संविधान संशोधन। यदि यही कह देता ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? वन इंडियन के लेखक कौन है? यह कहेंगे चेतन भगत हैं। इनके लेखक कौन है? चेतन भगत। रेडियो का आविष्कार कौन किया था? मुलेमुलम ने मार्कोनिक ने किया था। मार्कोनिक ने किया था। और वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा मिला था जम्मू और कश्मीर को। इसको 2019 में मिला था। यह जम्मू और कश्मीर अलग अलग राज्य में बढ़ गए थे, ठीक है। और यह क्या है? फिबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? कहेंगे मंगल। फिबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? कहेंगे मंगल। IST और GMT से कितने आगे हैं? 5 घंटा 30 मिनट है। फिर बाद कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी? फॉर्ट्रेन थी। कौन थी? फॉर्ट्रेन। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन थी? फॉर्ट्रेन में होती थी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला ने जीता था? कहेंगे नोमी ओसाका ने। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान हुआ? 131वां। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला को। मिस यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। हाय गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यह एक बेस्ट इम्पोर्टेंट यूपी बीएड के लिए है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। भाई जितना हो सके मैं अपनी तरफ से मदद करूँगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरी आप लोग मदद करेंगे तो हम भी आप लोगों का मदद करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।